हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास बायो विद अश्मिता। आज इंट्रो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सो प्रीवियस क्लास हमने इंट्रो एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग देख लिया था। आज हम लोग इसी चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है देखेंगे, जो कि आपको आगे जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गए, प्लांट किंगडम हो गए, एनिमल किंगडम हो गए, इनको समझने में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो द टॉपिक्स आर: पहला, कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी; नेक्स्ट, सिस्टमेटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। तो पहले बात करते हैं, पहला टॉपिक कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? तो हमारा ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं और चारों तरफ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से हम लोग घिरे हुए हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म, इनमें बहुत सारे हैं जो हमें दिखाई देते हैं और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया। ये जो वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजी है, इनमें जो रहन सहन में कलर, साइज वगैरह वगैरह में जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैरायटी इन लिविंग या फिर बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? Occurrence of variety of life forms differing in morphology. Morphology मतलब size, color, anatomy, habits and habitats. ये सारे में जो difference है, different types of life forms जो present है, that is biodiversity. In this world, approximately 1.7 to 1.8 million जो है नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। ये डेटा आपका बुक बाय बुक या फिर टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। अलग अलग जर्नल्स में, बुक्स में ये डेटा थोड़ा मोड़ा जो है वेरी करेगा। अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनकी हम लोग स्टडी करते हैं बाय देयर फॉसिल। सो व्हाट इज फॉसिल? तो फॉसिल जो है इम्प्रेशंस और रेमनेंट्स लेफ्ट बाय पास्ट ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब फॉसिल के थ्रू सिर्फ हम लोग एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म कभी थे अभी नहीं है, उनकी स्टडी जो है कर सकते हैं। दे आर, जो पास्ट ऑर्गेनिज्म है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी। वो भी कभी हमारे बायोडाइवर्सिटी के ही पार्ट थे। अब ये जो वास्ट वैरायटी है ऑर्गेनिज्म के साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से, एनाटॉमी के हिसाब से, इनकी हम लोग स्टडी कैसे कर सकते हैं, इनको कैसे जाने, कैसे पहचाने, ठीक? तो इसी के लिए हम लोगों ने इसकी इजी स्टडी के लिए सारे लिविंग को जो है कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इनका एक ग्रुप बना दिया, अलग अलग ग्रुप्स में इनको डाल दिए। दैट इज द सिस्टमेटिक्स। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टमेटिक्स. What is systematic? Branch of biology that deals with cataloging plants, animals and other organisms into categories that can be named, remembered, compared and study. इसका मतलब सिस्टमेटिक में हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक जो है ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो सिस्टमेटिक के बेसिक्स क्या हो गए? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन बोले तो कैरेक्टर्स के हिसाब से कैटेगराइजेशन करना, उनको आइडेंटिफाई करना इज आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफाई करना इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, सब ग्रुप, स्पीसीज, जितने सारे टैक्सोनॉमिक हायरार्की हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्लासिफाई करना और फिर उनका नाम रखना अकॉर्डिंग टू दीज स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ सिस्टमेटिक्स। ये सिस्टमेटिक्स को हम लोग कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक ऑफ सिस्टमेटिक्स, किस किस बेसिस में हम लोग सिस्टमेटिक्स कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से सिस्टमेटिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्लासिकल सिस्टमेटिक्स, जिसको कि हम लोग ओल्ड सिस्टमेटिक्स भी बोलते हैं, और दूसरा न्यू सिस्टमेटिक्स, ऑल्सो नोन एज नियो सिस्टमेटिक और बायो सिस्टमेटिक। सो व्हाट इज क्लासिकल सिस्टमेटिक्स? तो पहले क्लासिकल देख लेते हैं। क्लासिकल सिस्टमेटिक्स is employed by Plato and Aristotle. Both are philosopher. Aristotle को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये जो क्लासिकल सिस्टमेटिक प्लेटो और एरिस्टोटल दिया, दिस वाज एक्सेप्टेड बाय लीनियस, ठीक? और इसका मेन बेसिक क्या था कि भाई हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिवाइड करेंगे, ठीक? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम हमारा जो टेक्नोलॉजी था
बायो से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स थे, टेक्नोलॉजी थे, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे कि हम लोग एनाटॉमी के बेसिस पे या फिर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेटिक्स के बेसिस पे जो है डिवीजन कर सके. सो the character chosen by Plato and Aristotle for systematic was morphological characteristic. ये morphological जो characteristic क्लासिकल सिस्टमेटिक में यूज होता है, ये कंसेप्ट क्या देता है, किस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है, तो ये टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है. मतलब कि भाई स्पीसीज जो हैं वो स्टैटिक हैं एंड दे आर रिमेन फिक्स्ड. Classical systematic explain typological concept in which organism is static and remains fixed. Typological concept मतलब ही है कि morphological concept या फिर phenotype. The next system is neo-systematics. सिस्टमेटिक्स का जो दूसरा तरीका आया, जो दूसरा टाइप है, दैट इज न्यू सिस्टमेटिक. न्यू सिस्टमेटिक दैट इज द मॉडर्न सिस्टमेटिक टाइप गिवन बाय जे हक्सले इन 1940. ये जो न्यू सिस्टमेटिक है दैट डील्स विथ सब स्पीसीज एंड पॉपुलेशन टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन डेंसिटी. इसमें जे हक्सले क्या करते हैं कि एक ही पॉपुलेशन स्पीसीज के मेंबर्स में जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं. एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में सारे वैरायटी को देखते हैं. ठीक, इससे क्या होता है, उनका जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है देन क्लासिकल सिस्टमेटिक. सो द बेसिस ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स आर मॉर्फोलॉजी, ecology, biochemistry, physiology, cytology and genetics. So what is morphology? Morphology मतलब the outer characteristics, जैसे size हो गया, color हो गया, उनके habit हो गए, these are morphology. Ecology, the ecosystem, जिस ecosystem में वो लोग रहते हैं, उनका habitat, ठीक, that is ecological basis. Next, biochemistry, their biomolecules, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, किस तरह के उनमें न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, इनके बेसिस पे. दूसरा फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी उनके ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं. साइटोलॉजी, देयर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर स्ट्रक्चर. एंड लास्ट वन इज जेनेटिक, उनके ट्रेट्स, उनके जीन्स में बसे ट्रेट्स. ये सारे को बेस बनाया न्यू सिस्टमेटिक. ऑब्वियसली इतने सारे बेसिस, इतने सारे जो है स्टडी हुए, इसके बेसिस पे न्यू सिस्टमेटिक जो था वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट था देन क्लासिकल सिस्टमेटिक. अब ये जो क्लासिफिकेशन है, इसके प्रोसीजर, इनके प्रिंसिपल्स को हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्पसन. सिम्पसन कौन थे? एक स्कॉटिश जूलॉजिस्ट. उनके हिसाब से क्लासिफिकेशन इज अ सब टॉपिक ऑफ सिस्टमेटिक्स दैट डील्स विथ ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स. अकॉर्डिंग टू सिम्पसन, क्लासिफिकेशन जो था वो सिस्टमेटिक्स का ही एक सब टॉपिक है जो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप, सब ग्रुप्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है, उनको डिवाइड करता है. और टैक्सोनॉमी क्या है? सो टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन. ये जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन करेगा तो इसके प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर को हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमी. What is taxonomy? It is the branch of study that deals with the principle and procedure of identification, nomenclature and classification. टेक्सोनॉमी में हम लोग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर की स्टडी करते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकें, उनका नाम रख सकें, उनको क्लासिफिकेशन कर सकें. ठीक है, तो द टैक्सोनॉमी term was given by A.P.D. Candolle in 1830. 1813 में 1813 में A.P.D. Candolle जो है टैक्सोनॉमी टर्म को या वर्ड को प्रोवाइड करते हैं. अब आफ्टर टैक्सोनॉमी जब हम लोग को पता चल गया कि भाई क्या प्रिंसिपल, कौन सा प्रोसीजर यूज करेंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर क्लासिफिकेशन, तो ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर जो है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्योंकि जब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और बाद में उसको स्टडी के लिए यूज करेंगे तो एक पर्टिकुलर नाम से उनका स्टडी करेंगे. नोमेनक्लेचर जो है ये दो तरह से किए जाते हैं. 2 टाइप्स ऑफ नेम हैव बीन गिवन टू ऑर्गेनिज्म, कॉमन नेम and scientific name. What is common name? The common name according to language, region of the world
ये कॉमन नेम्स दिए जाते हैं ऑर्गेनिज्म को भाषाओं के हिसाब से और जिस एरिया में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में उनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग रीजन में, वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में ही नहीं, इंडिया के भी अलग अलग रीजन में किसी भी ऑर्गेनिज्म को दूसरे दूसरे नामों से जाना जाता है। ठीक, और इसी कॉमन नेम को हम लोग वर्नाकुलर नेम भी बोलते हैं। सो कॉमन नेम इज ऑल्सो नोन एज वर्नाकुलर नेम। बट इस कॉमन नेम के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की वर्ल्ड वाइड स्टडी नहीं कर सकते। हम अगर दूसरे देश जाते हैं स्टडी के लिए, वहां पे अगर हम लोग बोलते हैं भाई मुझे कुत्ते पे स्टडी करना है, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बोलते हैं कि हमें कैनिस फैमिलियस पे स्टडी करना है, तो उन्हें समझ में आ जाए भाई हम लोग कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, दैट इज द डिफरेंस ऑफ कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम। सो व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ साइंटिफिक नेम? तो साइंटिफिक नेम्स आर टेक्निकल नेम गिवन बाय बायोलॉजिस्ट, और इसका मेन काम क्या है कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वर्ल्ड के एवरी पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक, साइंटिफिक नेम का मेन मोटो है कि भाई कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, इसको वर्ल्ड के हर एक पार्ट में इसी नाम से जाना जाए ताकि स्टडी जो है वो और ज्यादा इजी हो सके। साइंटिफिक नेम जो प्रोवाइड करने का सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑफ कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम ऑफ दिस एनिमल कुड बी टाइगर, बाघ, वाघ इन अलग अलग लैंग्वेज, जैसे कि टाइगर आप इंग्लिश में बोलेंगे, बाघ बंगाली में बोल सकते हैं, वाघ मराठी में बोलते हैं। ठीक, व्याघ्र जो है वो संस्कृत में बोलते हैं। ऐसे ही इंडिया के अलग अलग लैंग्वेज और रीजन्स के हिसाब से इस ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पर अगर हम लोग इसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसी दूसरे कंट्री में जाके, किसी दूसरे स्टेट में जाके, और वहां पे हम बोलते हैं कि भाई मुझे पैंथेरा टिग्रिस पे स्टडी करनी है, तो दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि हम लोग टाइगर पे स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड्स यूज किए गए हैं। फर्स्ट वर्ड जो है पैंथेरा, वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा वर्ड जो है टिग्रिस, ये स्पेसिफिक एपिथेट को, स्पेसिफिक नेम को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये जो टॉपिक्स है क्लियर हो गई है आपकी। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स जो कि हम लोग को नीट में आते हैं, जो नीट में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिनके ज़्यादा क्वेश्चंस हमें बोर्ड एग्जाम्स में मिलते हैं, वैसे कुछ एग्जाम्पल्स को। इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट, or you can mail me on this Gmail account, and you can follow me on Instagram and Facebook. For next class, subscribe to my channel ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे आप लोग के क्लासेस के। Like and share so that other students also can get the benefit. Thanks for watching.